तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रहता है ना, डैंकिंग सेन रहता है, ठीक है, जूफिन के पास। एंड जूफिन उससे मतलब पूछता है कि मतलब ये प्यार ये सब में मतलब क्या किया जाए, कैसे होता है। एंड वो उसको सलाह देता है ना कि तुम आंख बंद करो और अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट याद करो। एंड जूफिन को दो मोमेंट याद आता है। एक तो वो जो ऑल ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज पे वो जो कई महीने बिताया था ना, निंगर और ये जीत ध्यान सिंह उसके साथ। एंड दूसरा कि मतलब जो चू किनचैन के साथ मतलब जो दिन बिताया था, वो वाला। ओके। एंड अब धीरे धीरे यहाँ से जो है ना मतलब जूफन तय हो गया था कि मतलब अब शादी कर ही लेगा, ठीक है। और अब इन लोग मतलब निकल रहा होता है, मतलब जूफन ने गर्दन मचा दिया था डबल ड्रैगन गैदरिंग में, ठीक है। चू किनचैन को बोलता है कि मैं 6 महीने बाद आऊँगा और तुम्हारे फीलिंग का जो है ना आंसर दूंगा। मुझे 6 महीने दो, मैं आंसर खोजूंगा जो क्वेश्चन तुमने पूछा है उसका। और कौन सा क्वेश्चन? तो वही मतलब प्यार करता है क्या नहीं करता है, मतलब क्या फीलिंग है। फिर उसके बाद भाई जूफिन मतलब जाता है लेबर ऑफिस ये सबको, और अपना बेटा यानी गू सेंटोन को, ठीक है, बुलाता है। और लूक लैन ये सबको भी बोल देता है आने के लिए। ओके। एंड फिर हो जाता है फाइट स्टार्ट। तो मतलब इन लोग को रिंग में छुपा के जाता है एंड वहाँ जाता है। एंड फिर मतलब पहले तो करता कि मैं पैसा दे दूंगा तेरे को, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन वो लोग मानता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मतलब वही मारा मारी स्टार्ट हो गया। और भाई दम भर लड़ाई होता है, हालांकि जुफन ना के बराबर लड़ता है, क्योंकि जुफन बहुत पावरफुल हो चुका था। तो अगर वो लड़ना चालू करता तो मारा मारी दम बहुत तगड़ा जाता। और फिर जब खत्म कर देता है तो उसको एक जेट स्लिप मिलता है, ठीक है। जूफन को नहीं मिलता है, लिू यूनहाई को मिलता है। अपना जो यूनहाई था ना, उसको मिलता है एक जेट स्लिप जिसमें मतलब एक पैटर्न बनाया हुआ था, जिससे एक लाइफ के बदले में दूसरा लाइफ दिया जा सकता है। और ये एक मतलब अरे था जिससे मतलब ये उन लोग जो है ना क्यू किंचन का लाइफ देके अपना यंग मास्टर का लाइफ बचा सकता था। क्यू किंचन के पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी थी, वाइड स्पिरिट फिजिस, ठीक है। वाइड स्पिरिट एक मतलब उसके पास बॉडी थी जो बहुत ही खतरनाक थी। और जब ये जूफेन देखता है तो वो उससे ऑर्डर देता है यूनहाई को कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। और कोई भी इसे दिखना नहीं चाहिए। और खास करके वो नहीं चाह रहा था कि चू किंचन कभी इसको देखे। लेकिन यूनहाई उससे मतलब तबाह कर पाता उससे पहले ही, मतलब किंचन जो है ना उस चीज़ को पढ़ चुकी थी। और ये चीज़ जूफेन को नहीं पता था, और जो कि बहुत ही मतलब दुख देता है बाद में जाके जूफेन को। फिर क्या होता है कि इन लोग का शादी होता है भाई। और शादी कैसे होता है कि मतलब इन लोग सेट में जाता है, ये डिमन स्कीमिंग सेट में। एंड वहाँ पे तो मतलब काफ़ी हल्ला वल्ला होता है। लेकिन आखिर में जो हाई वेंट्रेबल है वो कहते हैं कि इन लोग का शादी यहीं होगा। हाई वेंट्रेबल ये चीज़ समझ गए थे ना कि जूफेन को बहुत ज़्यादा कुछ लगाव है नहीं इस मतलब जगह से, इसके लिए वो घर नहीं है, ठीक है। घर छोड़ो, इसके लिए ये मतलब ठिकाना भी इसका नहीं है, ये बस ऐसे ही बस रह रहा है तो रह रहा है। इसका काम खत्म हुआ ये निकल जाएगा। हाई वेंट्रेबल नहीं चाहते थे कि ऐसा बंदा यहाँ से निकले। हाई वेंट्रेबल पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे थे, क्या था उनका फिलॉसफी क्या था, ठीक है। तो वो आखिरकार मान जाते हैं और यहीं पे शादी करवाते हैं। और फिर क्या मतलब जुफिन का शादी ये सब होता है। एंड मतलब अगला दिन जो है ये जुफिन का मतलब एक लेयर से कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाता है। हाँ मतलब यार सोच लो, अब तुम्हें जो आ रहे होंगे मन में, अब तुम सोच रही होगे कि यही तो है, यही तो वो चीज़ है जो कल्टीवेशन मांगा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ड्यूल कल्टीवेशन मेथड। तो ऐसा कह सकते हो कि हो सकता है कि जुफिन ने इसी ही इस्तेमाल किया हो। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जूफेन को जो है ना बुलाया जाता है मतलब डबल ड्रैगन कोर्टयार्ड में, ठीक है। वहाँ पे जूफेन को बुलाया जाता है और किंचन भी साथ में जा रही होती है, एंड उसकी सहेली लोग भी। अब क्या होता है कि इसी बीच में इन लोग के ऊपर अटैक हो जाता है। तो जूफेन क्या करता है कि उन लोग तीनों को मतलब भेज देता है आगे जैसे तैसे। हालांकि किंचन का मन नहीं मांग रहा था, लेकिन तब भी जूफेन जैसे तैसे उसे भेज ही देता है। और फिर जो है ना जूफेन लड़ाई लड़ता है। एंड भाई वो लड़ाई मतलब तुम कहना नहीं है, ठीक है। वो लड़ाई एक अलग ही चीज था। वो भाई एकदम अलग चीज था। कई दिनों तक लड़ाई चलती है, कई दिनों तक। जुफेन अकेला और बाकी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग सेट से लोग आए हुए हैं मारने के लिए जुफेन को। क्योंकि इंजन का फिर जब मतलब होश आता है, उसको बेहोश कर दिया गया था। तो अपने मर्जी से तो वो जाने को मानते भी नहीं। एंड मतलब जब ये काफी समय बाद मतलब जब उधर देखती है ना जूफिन के बारे में सोचते हुए, एंड कई दिन बीत चुके हैं, एंड यहाँ तक कि जूफिन को मरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। हाँ जूफिन मर गया, वो लड़ते लड़ते भाई मर गया वहीं पे।
लेकिन पता है मरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जुफिन का शरीर अभी भी लड़ रहा है। वो ब्लडी बेबी था ना, उसके कारण ही जुफिन का शरीर अभी भी लड़ रहा है। और जब वो सब मतलब जब उसको पता चलता है कि 3 दिन हो चुका है, या मतलब 3-4 दिन हो चुका है, तब उसको समझ में आ जाता है ना कि काफी दिन हो चुका है, और इतना समय में चू किंचन और बाकी सब काफी दूर निकल गए होंगे। अब इन लोग चाह के भी उन लोग को नहीं खोज पाएगा। और वैसे ही मतलब वो गिर जाता है आसमान से। ये सुनते ही जो मतलब एक आखिरी धागा था जो उसके जिंदगी को जोड़े हुए था, वो भी छूट जाता है। और हम उस डेमोनिक एम्परर की बात कर रहे हैं ना, जो अपना जान से ऊपर किसी का जान नहीं रखता था। यहाँ तक कि इसने एल्डर को भी लाया था लूक लेन में, तो मतलब उन्हें डिमोनिक क्रिएचर खिला के लाया था, जो हर एक प्लान के ऊपर प्लान बनाता था, जिसके लिए उसका लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज था। एक बार वो मर चुका है भरोसा करने पे, उसके बाद उसने भरोसा करना छोड़ दिया। वो जूफेन मर गया भाई, और लड़ते रहा तब भी आखिरी मतलब जान पे। एंड जब उसको पता चल जाता कि अब उन लोग बच जाएगी, तो वो उस समय पूरी तरह से मारा जाता है। फिर क्या होता है कि मतलब वहाँ पे येलिंग आता है, ठीक है। एंड येलिंग कौन है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मतलब डबल ग्रेदर ड्रैगन गैदरिंग में ना, यही जूफिन का असली कंपटीशन है। तो ये एक बंदा है जिसको मतलब ये बाकी भी तो कई सारे थे ना सेक्रेट बीस्ट, उसमें से एक सेक्रेट बीस्ट इसको मतलब इसका मास्टर है। तो ये काफी पावरफुल बंदा है। ये वहां पे आता है और सबको खत्म कर देता है, एंड जूफेन को ले जाता है अपने ड्रैगन के पास। एंड फिर मतलब जैसे तैसे ठीक होता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो मतलब इससे वादा लेता है ना, मैं अब मारा गया हूँ तो मुझे मरे रहने दो, क्योंकि ये समझ चुका था कि अगर जिंदा रहेगा तो क्यूक इंजन पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और इसीलिए ये जो है ना मरा हुआ ही मतलब नाटक करके आगे बढ़ जाता है, और बहुत तबाही मचाता है, ठीक है। एंड तबाही मचाने के बाद लोग आते हैं देखने के, आखिर मतलब ये ड्रैगन कोर्टयार्ड है ना, वहां से लोग आते हैं, ठीक है, देखने के लिए आखिर मतलब हुआ क्या, कैसे इतना तबाही मच गया। एंड उसमें से एक अपनी क्यूक इंचन रहती है। और उस समय जो है ना अपना ये जूफेन अपना आंख का पावर यूज करके आई ऑफ वाइट, ठीक है, गायब ही हो जाता है। क्यूक इंजन उसके सामने रहती है, लेकिन ये मतलब उसको दिखता नहीं है। एंड उसके बाद ये मतलब अपने आप को रिवील करता है 9 सेनेटरीज ओवरलॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अपने आप को ये वही बताता है। एंड उसके बाद ऐसा नाटक करता है कि ये मास्टर था असली जूफेन का, और जूफेन मारा गया है तो इसने ही बदला लिया है सबको तबाह करके। एंड जब चूक इंचन को ऐसा पता चलता है ना कि वो मतलब मारा गया है, तो भाई मतलब उसका दिल बैठ जाता है यार। वो मतलब वो रोने लगती है। वो मतलब क्या बोले, उस मतलब कैसा रिएक्शन होता है। जूफन भी अपना दांत पिस रहा होता है, खून बह रहा होता है, उसको होठों से इतना जोर से दबा रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। वो भी बेचारा बैठा है वहां पे। और ऐसा होता है कि मतलब चूक इंचन तो फिर बेहोशी हो जाती है। और फिर जब मतलब चूक इंचन जो है ना जब जागती है दोबारा, तब मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है। ये जो मतलब मेंटल कोलैप्स हो चुका है उसका। अब जो है मतलब उसको बहुत कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं, बिल्कुल मतलब एक निर्जीव की तरह हो चुकी है। उसका जो बाल है वो भी सफेद हो चुका है, ठीक है, जैसे जुफिन का हुआ था, अगर तुम्हें याद होगा तो। फिर जो है ना मतलब जब बहुत बहुत समय बाद मतलब जुफिन अब कई अब ये चीज जुफिन को नहीं पता है कि उसके साथ ऐसा हो गया। जुफिन काफी ट्रैवल ये सब करता है, ठीक है। गूस सेंटोन के साथ जाता है, तो कभी अपनी बेटी के साथ जाता है। एंड गूस सेंटोन को पता है, गूस सेंटोन को क्या, यहाँ तक कि क्वेयर को भी पता है, जो मतलब जुफिन की बेटी है ना, कि मतलब क्यों किंचन उसकी अम्मा लगी, ठीक है। क्योंकि जब मतलब बचाने गया था ना जुफिन क्यों किंचन को, तो गूस सेंटोन भी था और उसको मदर कह के बुलाता है। एंड उसके बाद मिलता है जुफिन बहुत समय बाद क्यों किंचन से एक अरीना में, ठीक है। वो मतलब बैठा रहता है और उसको देख रहा होता है। और जैसे ही वो देखता है कि मतलब उसका हालत ऐसा हो चुका है, वो अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है। एंड इस समय जो जूफिन का मतलब हालत होता है ना, वो कहने लायक नहीं है। वो एकदम अलग ही दर्द में रह रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है ना कि जूफिन ने उसे छोड़ा कि उसका भला हो सके, लेकिन भला के बजाय और बुरा हो गया, और बहुत ही बुरा हो गया। लेकिन फिर क्या होता है कि एरिना में ही रहते हैं, जूफिन वहीं पे बैठा हुआ रहता है, उसको से थोड़ा सा दूर, लेकिन उसको ही मतलब देख रहा होता है। और फिर क्या होता है ना कि मतलब ये जब इन लोग एरिना में रहता है, तब लड़ाई ये सब होने लगता है, तो मतलब काफी मामला आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। तो सब लोग इधर उधर भाग रहा होता है, एंड इन लोग को मतलब जगह नहीं मिल रहा होता है। नहीं नहीं, पहले का बात है। तो अरीना में मतलब इन लोग को जगह नहीं मिल रहा होता है,
और मतलब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं चू किंचन का कि मतलब पागल है, ये है, वो है, ठीक है। हालांकि उसको तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन बाकी सबको काफ़ी बुरा लगता है। और उस समय जूफन कहता है ना कि मेरे पास सीट है, आप यहाँ आके बैठ जाइए। चू किंचन जो अपने दोस्त लोग के साथ भी बहुत कम रह रही थी जब से मतलब जूफन वाला हादसा हुआ था, वो उसके पास चली जाती है। उसको खुद भी नहीं पता है, वो मतलब खाली ही हो चुकी है पूरी तरह से। एंड सब मतलब शॉक्ड रहता है, जूफन उसका हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठाता है। और सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जूफन असल में उस समय मास्क पहना रहता है, ठीक है, तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है। और सारा चीज़ जो भी उसके दिल में था ना, सब कुछ बताने लगता है उसको। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब जैसा कि बोला मैंने कि स्टेडियम में जो है ना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती हैं, तो उसी में अटैक आने लगता है। जूफन और चू किंचन जिधर बैठे हैं उधर, और वहां पे जूफन एक ही अटैक से पूरा मामला कंट्रोल में ले आता है। एंड तब सबको पता चल जाता है कि ये जू फैन है। और चू किंचन दोबारा होश में आने लगती है। एंड फिर मतलब मामला थोड़ा और आगे जाता है, ठीक है। ये आई थिंक 1 महीने बाद का होगा मामला। ये अभी जो मैंने बोला ना वापस आने लगते उसके 1 महीने बाद, कि मतलब जूफन जो है ना वो फंस गया था, उसका लाइफ मतलब डेंजर में आने लगा था। उसके पास एक ऐसा पावर आया था जो बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो जूफिन जो अजूरे फायर को कंट्रोल कर पाया, जो कि एक सेक्रेट बीस्ट का था, वो जूफिन उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो वो पावर उसी को जलाने लगा एंड वो जूफिन मर जाता। लेकिन फिर क्या होता है कि चू किंचन वही जो मैंने बोला था ना, अरे, उस अरे का इस्तेमाल करती है और अपना लाइफ जूफिन को दे देती है। एंड फिर क्या होता है कि जूफिन के अंदर एक सोवरेन का ना सीड था समझो। मतलब जो सोवरेन सोवरेन इन लोग में मतलब जूफिन के वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बींग, और उन लोग का पावर जो रहता है ना वो किसी चीज में उन लोग डाल सकता है कि मतलब ये मेरे ताकत का चिन्हासी हुआ। एंड उस चीज को कोई भी चीज मतलब तोड़ फोड़ नहीं सकता है। तो वो चीज जूफिन के अंदर था, एक मिस्टीरियस मैन ने दिया था उसे, ठीक है। एंड वो जो मतलब वो मिस्टीरियस मैन असल में जूफिन के अंदर से ही बात कर रहा था उससे। एंड वो चीज जूफिन से निकल के चू किंचन में चली जाती है। और जिससे जब चू किंचन यहाँ मरती है ना, तो उसके बाद सीधा सेक्रेट डोमेन में मतलब जन्म लेती है। और पूरा सेक्रेट डोमेन में मतलब भूचाल मच जाता है। सबको पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और फिर क्या होता है कि मतलब ऑफ कोर्स जब लोगों को पता चलता है कि ये बहुत पावरफुल है, तो एक मतलब बड़ी सा मतलब एक बड़ा सा सेट में ना एक लीडर रहती है, वही मतलब चू किंचन को रख लेती है, सबको खत्म वत्म कर देती है उसके गाँव वाँव को, और अपने पास रख लेती है। एंड फिर क्या होता है कि मतलब जब जूफन जाता है सेक्रेट डोमेन में ना, इसको जाने में लगभग 40 साल लग जाता है। सेक्रेट डोमेन जाने में जूफिन को 40 साल लग जाता है, या फिर यूँ कहो कि 50 साल भी शायद। तो इतना टाइम बाद जब जूफिन वहाँ जाता है, एंड उसमें भी 5 साल के आसपास लगने के बाद जब दोबारा मिलता है चू किंचन से, मतलब जब उसका आत्मा रह गया था ना, सोल डैमेज हो गया था लेकिन रह गया था, मतलब वो सोवरेन वाला जो चीज़ था ना, वो उसके आत्मा को लपेट लिया था और प्रोटेक्ट किया था, जिससे चू किंचन का सोल जो है वो डैमेज नहीं रहता है और वो बचा रहता है। तो फिर अब जब मिलता है जूफिन उससे, तो इस समय जूफिन का पावर देखने में बहुत कम लगता था। वो मतलब ऐसा आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था जिससे उसका पावर देखने में कम लगे। एंड इस समय चू किंचन का जो अपीयरेंस था ना, वो मतलब किसी नॉर्मल 20 साल की लड़की का था। इस समय चू किंचन वो मतलब वर्ल्ड ब्यूटी नहीं थी। एंड लेकिन हालांकि इससे जूफिन को कुछ फर्क पड़ना नहीं था। जूफिन उससे मिलता है एंड मतलब अपने आप को बहुत ही मतलब लो क्लास व्यक्ति दिखाता है, ठीक है। एंड बहुत ही मतलब ये फनी सा मतलब उन लोग का मीटिंग होता है। एंड फिर क्या होता है कि चू किंचन को मतलब कुछ लोग किडनैप कर लेता है, और बाकी लड़कियों को भी। फिर जूफिन क्या करता है ना कि चू किंचन का बॉडी कंट्रोल करके बाकी सबको मारना चालू कर देता है, ठीक है। एंड चू किंचन बोलती है कि कौन हो, बाहर आओ ना, मैं अपने आप को मार लूंगी। तब जूफिन अब मतलब जैसे तैसे उसको बहला फुसला देता है। एंड उसको लगने लगता है कि वो पावर उसके अंदर ही है, नहीं तो कोई बहुत बड़ा मास्टर है जो उसका हेल्प कर रहा है। फिर जूफिन उसके साथ मिलता है, मेला में जाता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है। जूफिन बहुत उसके साथ घूमता ये सब है। एंड फिर क्या होता है ना कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मतलब इसके अंदर मैंने बोला ना कि सोवरेन वाला चीज इसको लपेट के रखा था। अब सोवरेन होता है टॉप पावर, तो जो मतलब उससे नीचे वाला था सेंट लोग, उससे नीचे था एम्परर लोग, और यहाँ पे था डेमोनिक एम्परर यानी जूफिन पहला जिंदगी में। तो एम्परर लोग में से ही ना एक मतलब रखी थी चू किंचन को, क्योंकि उसको कोई सेंट बोला था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मतलब
इतना बड़ा भूचाल हुआ था तो पूरा सेक्रेट डोमेन हिल गया था। तो सबको पता चला था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो। ये नॉर्मल लोगों को पता चल गया था तो वो लोग तो बहुत ही मतलब रिसोर्सफुल था, तो उसको भी पता चल गया था कि हो सकता है कि उस गांव में ऐसा कुछ हुआ हो, जाके पूछो क्या हुआ है। और इसी के कारण जो सेंट था ना वो अपना बच्चा का शादी करवाना चाहता था चू किनचैन से, ताकि मतलब जब चू किनचैन का दिल के मतलब ये दिल में प्यार जागे उसके बच्चे के लिए, या जैसे तैसे मतलब उसको मार वार के या जैसे तैसे भी वो सोवरेन वाला जो मतलब था ना चीज वो निकाल सके। इसलिए वो बहुत नौटंकी करता है उसके सामने हम लोग। एंड मतलब एम्प्रेस भी जो है ना वो ऐसे दिखाती है कि वो बहुत मानती है चू किनचैन को। और जूफिन इस समय उसके साथ आराम से मिलता था, इधर उधर घूमता था और बहुत जगह जाता था, ठीक है। एंड फिर क्या होता है ना कि फिर मतलब चू किनचैन को ये किडनैप मतलब भगा लेता है। इन लोग उसको बंदी बना के रख लिया था, लेकिन अपना जूफिन जो है ना भगा लेता है, मतलब खुद नहीं भगाता है, बाकी लोगों को ऑर्डर देता है और फिर उसके बाद तहलका मचाता है, ठीक है। एंड फिर जो है मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी लड़ाई ये सब होती है। एंड फिर जो है ना मतलब आखिरी में ये अपना जूफेन जो है आखिरी में सबसे पावरफुल बन जाता है, ठीक है। सोवरेन से एक ऊपर स्टेट होता है सुप्रीम स्टेट, एंड सुप्रीम से भी एक ऊपर होता है द हेवन एंड अर्थ स्टेज। अपना जूफेन इस लेवल पे पहुंच जाता है, सबसे पावरफुल उस यूनिवर्स मतलब उस मतलब ये नोवेल में, ठीक है। एंड अपना पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है कि ऐसा है कि जूफेन कभी था ही नहीं। और ऐसे ही 1000 साल चलते रहता है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है 1000 साल बाद ना जूफेन दोबारा आता है। एंड चू किनचैन इस समय एक झोपड़ी में रहती थी, वहां जाता है। एंड अभी भी लेकिन चू किनचैन को याद है कि जूफेन कौन है, जबकि सब कुछ मिटा चुका है जूफेन, मतलब सबका याद से मिटा चुका है। ना यूनहाई को याद है, ना एल्डर ली को याद है, ना ही बाकी लोगों को याद है, सिर्फ और सिर्फ चू किनचैन को याद है। और फिर चू किनचैन के साथ ये उसका मतलब हाथ पकड़ता है एंड उसे ले चलता है अपने साथ। एंड में थोड़ा सा और एडवांस इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मतलब यहाँ पे ना जूफेन के करीब कई सारी लड़कियां थी, ठीक है। लेकिन उसमें से ना जो मतलब जूफेन को जूफेन के लिए एकदम अलग लेवल का प्यार रखती थी ना, ऐसे ज्यादातर लड़कियों को जूफेन से प्यार था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था। लेकिन मिसलू को क्यों प्यार था जूफेन से काफी समय तक, कि मतलब पावरफुल बंदा था एंड उसका हेल्प कर रहा था, ठीक है। और ऐसे ही कई सारे लोगों का अपना अपना मतलब था, अपना अपना मतलब था कि ताकतवर है बहुत, मतलब सबके सामने अकड़ के रहता है, तो पसंद आ गया, उस तरह का था। धीरे धीरे वो प्यार बना था उन लोग का, मतलब उनके तरफ से, लेकिन जूफिन को फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन एक चू किनचैन हुई, ठीक है, फिर एक स्वैंगर हुई, एंड एक थी ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रुको याद करके बोलता हूँ, बेली यू, ठीक है। बेली यू जो थी ना, ये एक और करेक्टर थी जो मतलब जूफन को प्यार करने लगी थी, ठीक है। तो मतलब स्वैंगर और बेली यू को ये दोनों मर जाती है जूफन के कारण। तो जूफन इन लोग को अपना डिसाइबल बना लेता है आखिर में 1000 साल बाद ना, मतलब जब आता है चू किनचैन को लेने। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब दो लड़की लोग को और लेता है कहीं और पे, चू किनचैन को लेकर चला गया, ठीक है। एंड उसके बाद कहीं और आता है जहाँ पे दो लड़की लोग खाना के लिए लड़ रही होती है बाकी लोगों से। एंड उन दोनों को अपना डिसाइबल बनाता है एंड चला जाता है। और यहीं पे मतलब ये कहानी खत्म हो रहा है, ठीक है। नोवेल का एंडिंग भी मैंने तुम्हें लगभग बता दिया। तो यही था मतलब जूफेन और चू किनचैन का सफर एक साथ। मैं अपना बात बताऊं तो मुझे ये मतलब काफी पसंद है रिलेशन, ठीक है, दोनों का। इसका जो वजह मुझे लगता है ना कि जूफेन को मतलब चू किनचैन के बॉडी से ऐसा नहीं था सर, ठीक है। अगर बॉडी से होता तो जूफेन उसके प्यार में पड़ ही गया होता शुरू से ही। लेकिन जूफेन उसके बॉडी से उसको मतलब प्यार नहीं था। एंड सिस्टर चूचू जो थी ना, चू किनचैन, उसको भी मतलब जूफेन के पावर या फिर मतलब उसके दबदबा से प्यार नहीं था। क्योंकि जूफेन जब त्यानियों में था ना तो उसको तो पता था कि ये त्यानियों में है, एंड वो अपना सेट में थी। और सेट का जो यंग मास्टर था वो चू किनचैन को बहुत लाइक करता था, बहुत मतलब चाहता था। लेकिन चू किनचैन कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दी कभी। अगर तुम बताओ, त्यानियो जो था वो मतलब वो बहुत छोटा चीज था सेट के सामने। और उस बड़का सेट में, हालांकि वो सभी सेक्टों के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लेकिन त्यानियो जैसे कई कंट्रीज से बड़ा था। एंड उस सेक्ट का यंग मास्टर चू किनचैन को चाहता था, लेकिन तब भी वो मतलब तो ध्यान नहीं दी थी, उसके मन में जूफेन ही बसा था। और जूफेन के लिए वो सेक्रीफाइस की थी, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम कैरेक्टर है ना जो मतलब जूफेन से बहुत कम मतलब ये चीज लिया है, बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है। वरना ज्यादातर कैरेक्टर जो है, मैं मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिस लू जो है उनका मतलब तुम पहले
दो चार चैप्टर में देखना, ठीक है, फिर 40वें चैप्टर में देखना, मानवा में ही मैं कह रहा हूँ, एंड फिर मतलब तुम 400 चैप्टर में देखना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। शुरू में एकदम ही मतलब गरियाती हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मानने लगते हैं और ऐसे दिखाती है कि जूफन उनका प्रॉपर्टी है, फिर धीरे धीरे मतलब वे समझ जाती हैं कि जूफन मानने वाला है नहीं। और ऐसा मतलब सिर्फ मिस लू नहीं है, और भी कई सारे हैं, लेकिन बहुत कम कैरेक्टर रहे ना जो जूफन को मतलब काफी दिल से प्यार करते हैं, और बजाय मतलब उसके ताकत से, ठीक है, या फिर वो जो कर सकता है उसके लिए, उससे नहीं करते हैं। जैसे जूफन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके काबिलियत से नहीं, उससे प्यार करते हैं। और यही मतलब ये दोनों के रिश्ता में भी था कि जो पिंचन और जूफन जो है ना, एक दोनों से प्यार करते थे, ना कि एक की खूबसूरती से और ना ही एक एक काबिलियत से, ऐसा नहीं था। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा जो है ना प्यार के संदर्भ में काफी बेहतर बैठता है ये कहानी, तो इसलिए मुझे तो ये काफी पसंद है। एंड इस मतलब नोवेल में कई सारे ऐसे करेक्टर जो मुझे काफी पसंद है। तो ये तो इन लोग का कहानी था। अब मतलब अगली बार अगर मैं अब किसी और कैरेक्टर पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।